हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वैकेंसी निकली है उसमें कितने पोस्ट निकले हुए हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, आप कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट में, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नया एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी के जो पोस्ट निकले हुए हैं उसके आज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे इसे अप्लाई करना है। तो आप देखते हैं जैसे यहाँ इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 5 पोस्ट है। यहाँ डिटेल में दिया हुआ है कौन से लोकेशन में कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, क्या पे स्केल है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक पास आउट होना चाहिए और आपको सर्टिफिकेट आना चाहिए। इंजन ड्राइवर में सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। और आपका एज क्राइटेरिया 18 साल से 30 साल तक है और बाकी अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरी पोस्ट है सारंग लश्कर की। सारंग लश्कर की 2 पोस्ट निकली हुई है जिसमें आपका जो आपका पे स्केल है यहाँ 5,200 से 20,200 तक का है। और इसमें पास आउट आपको 10th पास आउट होना चाहिए और सर्टिफिकेट आना होना चाहिए आपके सारंग में। सारंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिससे 18 से 30 साल के एज वाले बंदे भर सकते हैं। और तीसरा पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर की जिसमें 5 पोस्ट निकली हुई है और आपको 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और आपको इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल तक का है। फिर फायरमैन की पोस्ट है 53 जिसमें आपका जो पे स्केल है 5,200 से 20,200 तक का है और आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th पास आउट और या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और सिविल मोटर में आपके निकले हुए हैं, सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के निकले हुए हैं 11 पोस्ट जिसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। हैवी और लाइट व्हीकल्स दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल का। एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल का है। और मोटर ट्रांसपोर्ट फिल्टर के लिए 5 साल 5 वैकेंसी निकली हुई है और आपका क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10th पास आउट और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। और आईटीआई डिप्लोमा हो तो उसको वो भी और अच्छी डिजायरेबल है। 18 से 25 साल के एज के बंदे भर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए आपके 3 पोस्ट है जिसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का। और आपका 18 से 25 साल के लोग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रे पेंटर के लिए जो है वो 1 पोस्ट निकली हुई है जिसमें 10th पास आउट होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई है, जैसे अप्रेंटिसशिप आईटीआई है तो और अच्छी, ये भी अच्छा है। और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो वो भी ठीक है। 18 से 25 साल के तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक 1 पोस्ट निकली हुई है जिसमें आपका 10th पास आउट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। 18 से 25 साल के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। लश्कर के लिए आपका 5 सीट निकली हुई है जिसके में आपको 10th पास आउट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस ऑफ बोट में। सर्विस में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल है। मल्टीटास्किंग उनके लिए जो है 3 पोस्ट निकली हुई है जिसमें 10th पास आउट होना चाहिए और 2 साल कम से कम ऑफिस अटेंडेंट की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें 18 से 27 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनस्किल्ड लेबर के लिए जो है 1 पोस्ट निकली हुई है जिसमें 10th पास आउट होना चाहिए और आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आईटीआई होना चाहिए और 18 से 27 साल के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ट्रेड में। और नो एज एंड अदर रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट SC ST OBC कैंडिडेट फॉर द पोस्ट आर मार्क्ड फॉर अपर कैटेगरी। उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, नो अदर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC EWS कैंडिडेट को जो पोस्ट जो अपर कैटेगरी के लिए पहले से मार्क्ड है।
और जो आपका जो क्रिटिकल डेट जो इसमें डेट दिया है लास्ट डेट अप्लाई करने का वो 31 जनवरी 2022 तक है। आपको 31 जनवरी 2022 तक इसे अप्लाई इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन इसको भेजना होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर आप मुंबई एंड मुरूद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म भरना भेजना है। और अगर आपने रत्नागिरी के लिए अप्लाई किया है तो इस एड्रेस पे भेजना है आपको फॉर्म। यहाँ पे जैसे डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया जाता है कि आप ये जो वैकेंसी है वो कहाँ पे निकली हुई है। इसी हिसाब से यहाँ पे हर जहाँ के लिए भी वैकेंसी है, आप जहाँ के लिए आप भर रहे हैं वहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे आपको भेजना है। और इसे ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है, कोई ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर इनके थ्रू नहीं भेज सकते, सिर्फ आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेज ही सकते हैं। और इसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा वो स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और एग्जामिनेशन टेस्ट के थ्रू होगा। रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको वहां पे सिलेक्शन होगा आपका। और जो आपका ये जो सिलेक्शन है वो आपका अभी पहले टेम्परेरी बेस पे होगा, फिर उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो ये है उनका फॉर्म, यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर पे, यहाँ पे आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, फायरमैन के लिए किया है, स्टोर कीपर के लिए किया है, वो यहाँ पे अप्लाई कर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको पेस्ट करना है। आपने फिर यहाँ पे लिखना है पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे। फिर अपना ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखने हैं, जो आपके कोई बॉडी पे बर्थ मार्क्स या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। और फिर आपका कैटेगरी लिखना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST। फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है आपको, क्या एग्जाम कब पास आउट हुए हैं, एग्जाम कौन सा पास आउट हुए हैं, जैसे 10th पास आउट हुए हैं, किस साल में हुए हैं, या कितने मार्क्स या कितने डिवीजन आए, कौन से बोर्ड से किया, CBSE से किया, किससे किया। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस, जो आप सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं तो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखना है। फिर आप मैरिड है, अनमैरिड है, वो लिखना है। फिर आपका एड्रेस जो है आपका वहाँ का पिन कोड आपको लिखना है। यहाँ परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है पिन कोड, यहाँ पे कॉरस्पेंडेंस एड्रेस का एड्रेस और उसका पिन कोड कंप्लीट लिखना है। और परमानेंट एड्रेस अगर आपका कोई और अलग है तो वहाँ पे परमानेंट एड्रेस और पिन कोड आपको लिखना है। और कॉन्टैक्ट नंबर एंड मोबाइल और मेल आईडी आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर भी और अपना मेल आईडी भी। और आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, यहाँ पे साइन मारने हैं। और यहाँ पे प्लेस, जिस प्लेस से आप भर रहे हैं और आज जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। और ये यहाँ नीचे पे आपका EWS का सर्टिफिकेट है, जो अगर जो EWS के लिए लगा रहे हैं इस टाइप के फॉर्मेट में उनका सर्टिफिकेट होगा। तो आपको ये वाला पेज आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आपको वहां पे जिस भी आप पोस्ट के लिए और जिस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जगह के पे आप भेज देंगे। जैसे कि यहाँ पे मुंबई के लिए है तो मुंबई के जो एड्रेस होगा वहां पे भेज देना है, आपको उसी तरह पे भेज देना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गए होंगे क्या आप किस तरह इन कोस्ट गार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या पोस्ट है और आप कैसे से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी फीस नहीं है, यहाँ पे कोई भी फीस आपको सबमिट नहीं करनी है और ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।